मेरे साथ हैं भारती जी एंड दिव्या जी। सर मुझे कोयल कहा करते थे, इतनी अच्छी मेरी आवाज़ थी। तो आपने कैसे स्विच किया, आपने कैसे मन में बना लिया कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मैं यहीं जाऊंगी, इसी जोनरे में जाऊंगी? बिकॉज बचपन से ही मेरा ड्रीम तो था कि मुझे सिंगिंग करनी है। कहते हैं कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहनकर नाच दे तो लाइक्स मिल जाते हैं, और ये है, सच में है, ये सोसाइटी का बिल्कुल। हम लोगों के फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे थे कि लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि पर्सनल अकाउंट पर मैसेज किया कि अपनी बहन और माँ को बोलो कि ये बंद कर दें इस काम को। दहेज प्रथा हम कहते हैं ख़त्म हो गई है, लेकिन दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हुई है, दहेज प्रथा बढ़ गई है अगर हम उस चीज़ को देखें तो गौर से। हाय गाइस, मैं हूं मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं ऐसी दो कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने पुराने भारत के लोकगीतों की नई पहचान बनाई। मेरे साथ हैं माँ बेटी की जोड़ी भारती जी एंड दिव्या जी। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले बिल्कुल एकदम बढ़िया। बहुत तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि पुराने लोकगीत कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, वो भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग? मेरा जो जन्म है वो मतलब मेरे पापा जो हैं वो जेएन रहे हैं, तो वो इतने ईमानदार थे कि किसी से रिश्वत लेते नहीं थे, और शायद उनका और ऐसा नेचर था कि किसी की मदद वो बहुत ज़्यादा करते, शायद वही मुझ में आया है। और मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत अच्छे गीत गाती हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं, यानी कि वो 7 साल की थी ना तब के गीत उन्हें याद हैं। तो उन्हीं का जो है ना इफ़ेक्ट मुझ में पड़ा। मैं छोटी थी तो मुझे संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ था। सर मुझे कोयल कहा करते थे, इतनी अच्छी मेरी आवाज़ थी। मुझे गेम्स का बहुत शौक़ था, खो खो खेला करती, और खो खो खेलने में बाहर भी गई हुई थी। लेकिन एक चीज़ जो थी वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, वो ये थी कि किसी मशहूर शख्सियत को जब मैं देखती थी तो मेरे अंदर एक जुनून होता था ये कि इन लोगों को अगर छींक भी आती ना तो वो सबको पता लग जाती है कि इनको छींक आई है या इनको ये हुआ है। लेकिन हम जो साधारण इंसान हैं वो इस दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। मैं चाहती मेरा भारती अग्रवाल जो नाम है वो लोगों तक पहुँचे, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो सब मुझे याद करें। शादी के बाद फिर मेरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि जब मैं मतलब परिवार में, मायके में सबसे छोटी बेटी थी और मैं उस परिवार में सबसे बड़ी बहू बन गई। इसके बाद जो मेरा परिवार था, यानी कि 2 देवर थे, वो डिप्रेस्ड हो गए। उसके बाद मेरी सास जो थी, सिर्फ 2 साल शादी के हुए थे, मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब पर, अरे बन्ना बन्नी जब ये लोग गा सकते हैं तो मुझे भी, तो मैं भी गा सकती हूँ। मैंने दिव्या को बताया, मैंने बेटा देखो इस तरह के लोकगीत हैं, इनको तो अपन गा सकते हैं। जिस समय मैं शुरू किया ना, उस समय ना हमारे पास ढोलक थी, ना हमारे पास घुंघरू थे, ढोलक, घुंघरू, खड़ताल, और ना कोई कैमरा था। मतलब हमने ऐसे ही शुरुआत की थी कि जैसे बहुत छोटे उससे, फिर धीरे धीरे मेरे हमने स्टार्ट किया था कि आपने पहले? नहीं, दोनों ने शुरू में तो मैंने किया। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने मेड इजी से आईएएस की कोचिंग की थी, तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे डिस्कस किया, वो उसका यूट्यूब चैनल था, तो उसने मुझे बताया कि तुझे पता है यूट्यूब से अर्निंग होती है। बस वो उसने इतनी सी बात मुझे बताई थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज डूइंग माई प्रिपरेशंस। तो मैं छुट्टियों में आई हुई थी, तो मम्मी ने बोला मुझे कुछ करना है। मैंने मम्मी को बोला था एक बार, मैंने मम्मी पता है यूट्यूब से अर्निंग्स भी होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस टाइम पता था, क्योंकि सोशल मीडिया उतना ज़्यादा चला हुआ नहीं था। 2016 या 17 की बात है। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। तब हमने इस चीज़ की शुरुआत की, हमने यूट्यूब चैनल बनाया। और शुरुआत में क्या था ना कि जैसे मैंने बीटेक किया हुआ था, अब क्या है ना, समाज हर किसी के ऊपर एक ठप्पा लगा कर रखता है कि आपने अगर 12th में मैथ्स ले ली तो आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, उसके बाद है भाई जॉब करो। अगर आप उससे अलावा कुछ करते हो तो लोग आपको जीने नहीं देते, लोग आपको टॉन्ट मार मार कर घायल कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मम्मी और बेटी का जब गाना डिसाइड करने वाली बारी आती है कि आज ये गाना गाएंगे, तो वो कौन डिसाइड करता है? दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। दोनों? हाँ, जैसे, और उसमें हमारा साथ देता है मेरा छोटा भाई मोहित जो है। हाँ। तो जैसे हम लोग कोई गीत डिसाइड कर रहे होते हैं, अब क्या होता है ना, जैसे कई बार लिरिक्स ऐसी होती हैं कि किसी ने गाया, हाँ। अब उसमें किसी दूसरे ने गाया, तो जैसे कुछ वर्ड जिसको जो समझ आया उसने गा दिया। हाँ। फिर उसके बाद वो किसी और ने गाया तो वो लिरिक्स और गलत हो गए। हाँ। तो जैसे हम लोग बैठते हैं, लिखते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, ये अगर हम गाएंगे
तो क्या होता है ना, जैसे आप कुछ भी अगर अपलोड करते हो तो लोग आपको ट्रोल करते हैं, गलत भी बोलते हैं, आप गलत होते हो तो बोलेंगे बिल्कुल। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कहीं कोई लिरिक्स गलत तो नहीं है, कहीं कोई शब्द तो गलत नहीं है, कहीं ये लिरिक्स अभी ऐसा है तो ये फिट नहीं बैठ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको कुछ चेंज करते हैं। तो वो हम सब मिलके डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम उन गीतों को गाते हैं। मतलब टीम वर्क। टीम मैं पहले भी एक पॉडकास्ट कर रही थी, तो उसमें भी एक इन्फ्लुएंसर ने ये बताया कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो आपके जो बिहाइंड द सीन्स में टीम में आप कहा आप रहते हो और आपके भाई रहते हैं। हाँ। तो आपके जब आप गाना गाते हो तो ट्विनिंग अच्छे से बैठती है, ऑन स्क्रीन आपकी बड़ी जोड़ी अच्छी लगती हाँ, है, बिल्कुल। ऑफ स्क्रीन भी वैसी ही रहती है। अगर मम्मी लौकी की सब्जी बना दे तो आप खा लेते हो? जी बिल्कुल, देखिए हमारे घर में ऐसा है कि मम्मी अगर लौकी की सब्जी, दाल, कद्दू कुछ भी बनाए हम लोग खा लेते हैं। और हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी इतनी ही अच्छी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझे कहा करती हैं जब मेरी मम्मी को देखने के बाद, और एक्चुअली मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, वो मुझे मतलब हर कोई मुझे यही कहता है कि यार दिव्या तेरी मम्मी मुझे दे दे यार। अच्छा, एक जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, हाँ। तो आपको मतलब आपने अभी बोला ना समाज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि ये करना है वो करना है, तो आपने कैसे स्विच किया? आपने कैसे मन में मना लिया कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मैं यहीं जाऊंगी, इसी जोनरे में जाऊंगी मैं? क्या है ना, जैसे मैंने 12th की, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि पापा जो है वो मैथ्स टीचर है मेरे। तो एक होता है ना कि माँ बाप का असर बच्चों में आता ही आता है। तो जब बच्चा अगर 12th तक बहुत अच्छा कर रहा है तो माँ बाप का मन होता है कि वो आगे जाके कोई बहुत अच्छी एग्ज़ाम क्रैक करे। और तो मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि मैं अफ़सर बनूँ, IAS अफ़सर या कुछ। और फिर जब मेरे पापा वहाँ जाएँ तो लोगों ने बोले कि देखो अफ़सर के पापा आ रहे हैं, अफ़सर बिटिया के पापा आ रहे हैं, इस तरीके का मेरा सपना था। तो ठीक है, पापा ने बोला कि आपको बीटेक करनी है, मैं चली गई पापा के कहने पे। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे करना है ये वो, पापा मम्मी ने जैसा बोला आई फॉलोड। कहीं ना कहीं मुझे है ना मैं करती थी लेकिन मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज बचपन से ही मेरा ड्रीम तो था कि मुझे सिंगिंग करनी है। मैं स्कूल्स में भी जब थी तो जो प्रेयर्स होती थी तो डेली प्रेयर्स करवाना, एक्चुअली मैं संस्कृत स्कूल से थी। अच्छा। तो वहाँ पर आप होता है ना गुरु वंदना और पूरी प्रार्थना बुलवाते हैं, तो मैं उसमें हमेशा आगे रहती थी। और मेरे टीचर्स भी मुझे मतलब डांस वगैरह में आगे से आगे बुलाकर, और मैं पढ़ने में तो अच्छी थी, तो ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें टीचर्स आगे रखते हैं, तो मेरा ऐसा था। उसके बाद ठीक है, मेरा ये सब चल रहा था। उसके बाद मैंने 1-2 प्रिपरेशंस और की, मतलब होता है ना बहक जाते हो, आपको एक पाथ नहीं मिलता, तो और आपका डिसाइडेड भी नहीं था तो पाथ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने RAS की भी प्रिपरेशंस की, लोगों के कहने पर, किसी से सुना कर। उसके बाद जब मैं घर आई, मम्मी को सुना, मम्मी को देखा, तो पहला तो ये था कि जब मम्मी का कोई ड्रीम है तो वो मुझे पूरा करना है, क्योंकि माँ बाप के सपनों को अगर बच्चे पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको लगा था कि आपके इतने फॉलोअर? नेवर। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली कर हाँ, दिया? मुझे तो कुछ भी नहीं आता था यूट्यूब के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरा एक फ्रेंड है कविश, उसने मुझे इतना बताया था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, और बस मुझे सिर्फ इतना पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। मम्मी का जब पहला वीडियो हम लोगों ने शूट किया था तो मम्मी को 1-2-3 बन्ना बन्नी आते थे, तो हम लोग छत पर गए, ना हमारे पास स्टैंड था, ना कैमरा, ढोलक, खड़ताल, घुंघरू कुछ भी नहीं था, ना हमें गाना आता था बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम था हमारा। मेरे पास मेरा फ़ोन था एक, मैंने उससे मम्मी का फ़ोन वीडियो शूट किया, सिर्फ मम्मी तालियां बजा रही थी, घुंघरू भी वो तो बाद की बात है। तो फिर मम्मी ताली बजा के मैंने वो मम्मी ने शूट कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग देखी कि कैसे आप एडिटिंग कर सकते हो, उसके बाद कैसे थंबनेल बना सकते हो, थोड़ा बहुत देख करके, और फिर मैंने मम्मी का वो वीडियो अपलोड किया इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अभी सोसाइटी है, सोसाइटी में अब तो आप लोकल हीरोज बन गए या नहीं बने अभी? मतलब कि अब लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई लड़की कुछ कर रही है, हाँ उसकी माँ कुछ कर रही है? देखिए बात ऐसी है ना कि आप किसी के नज़रों में हीरो बने ना बने, लेकिन है ना कुछ आप अपने माँ बाप की नज़रों में जब हीरो बन जाते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कुछ भी कर लो, सोसाइटी आपको ट्रोल करती है, लोग आपको ट्रोल करते हैं, लोग यही बोलेंगे अभी भी कि क्या यार ढोलक लेके बैठ जाती है। लेकिन उनको ये तो पता होगा ना, क्योंकि अभी इतना तो पता चल ही गया है नॉर्मल लोगों को कि यूट्यूब इंस्टाग्राम से अर्निंग होती है लोगों की, तो कहीं उनको भी पता नहीं, चला मैं है। बताती हूँ आपको, अभी भी कितने ही लोग हैं जो इस चीज़ से अनअवेयर हैं, लोगों को नहीं पता है कि इस चीज़ से अर्निंग्स होती है। मेरे पास कितनी लेडीज़ के DM आते हैं कि मैम क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है, क्या इंस्टाग्राम से अर्निंग होती है, लोगों को अभी भी नहीं पता है। तो आजकल के ज़माने में ना ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, उसमें इतना अलग और डिफरेंट पुराने लोकगीत का जो जोनर आपने सेलेक्ट किया है
उस पे आप क्या बोलोगे? मतलब बहुत डिफरेंट है। हाँ। और आजकल के बच्चे ज़्यादा सुनते भी नहीं है सुनते वो। भी नहीं है। हमारा मेन रीज़न यही था कि हम लोग यूट्यूब पे 4 साल से वीडियोस बना रहे थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं इंस्टाग्राम पे आने का, बिकॉज मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम पर एक ऐसा कंटेंट चलता है जिसमें या तो न्यूडिटी हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहनकर नाच दे तो लाइक्स मिल जाते हैं, और ये है, सच में है, ये सोसाइटी का हाँ। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो बना रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों को फ़न चाहिए, हर चीज़ में लोगों को फ़न चाहिए। इवन आप कहीं कथा कीर्तन भी कर रहे हो तो बीच बीच में लोगों को फ़न देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो एंजॉय नहीं करते हैं। मतलब या फिर आप एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो जिसकी एडिटिंग और शूटिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, तब जाकर लोग आपको देखते हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि हम लोग अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पर आते हैं तो लोग रील्स में हमें लाइक करेंगे, बिकॉज ना हमारे पास कोई बहुत अच्छा कैमरा शूटिंग के लिए ये सब था, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग स्किल्स आती थी। तो मतलब मुझे लगा कि यार नहीं होगा, अपन तो यूट्यूब पे ही ठीक है। बीच में हम लोगों का जैसे यूट्यूब बहुत अच्छा चला था जब हम मम्मी बेटी ने ही गीत गाए थे इसी तरीके के, बट मुझे तब भी नहीं लगा कि यार ये इंस्टाग्राम पे चलेगा। फिर मैंने एक मैम हैं उनका देखा, उनका चैनल विजिट किया फेसबुक पे। उन्हें उस टाइम, वो अवध की हैं, तो उन्हें बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला था। सो आई वॉज लाइक कि एक ड्रीम बन जाता है किसी चीज़ को देखते ही। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अगर ये अवार्ड इन्हें मिल सकता है तो क्यों ना ये किसी दिन मेरा भी हो। तो मम्मी ने अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई हुई थी, लखनऊ की शादी थी। उसमें वो YouTube के थ्रू गाने बजाए गए थे। हाँ, हमारे साथ शादी हुआ के था, जो टिपिकल वाले गाने होते हैं वो। हाँ, तो वो आपके भी शायद बजाते ही होंगे हो लोग, सकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने के बच्चों को नहीं आते बिल्कुल नहीं आते। तो मम्मी ने बोला कि वैसे गीत भी डालते हैं, जैसे हमारे क्या है अग्रवालों में नीज परोजन की वो गाया जाता है, चुनरी वगैरह, तो हमने वो सब भी डाले उस पर। तो वो सब हमने, एक होता है कंटेंट अलग अलग कर दिया थोड़ा सा, तो वहाँ वो डालते थे हम लोग। तो इंस्टाग्राम पे फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग इंस्टाग्राम पे भी डालना शुरू करते हैं, तो हमने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया। ठीक है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्या होने वाला है हमारे जीवन में। ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि फेसबुक पर 2-5 हज़ार फॉलोअर हो जाएंगे तो एक पेज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लोगों का देखा था कि नहीं चलता है। तो फिर हम लोगों ने, जैसे मैंने आज 12 मार्च है, 12 मार्च 2023, तो मैंने आज वीडियोस डाला अपना, ठीक है, तो मुझे 1000 व्यू आए इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे तो अभी नहीं आ रहे थे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फेसबुक पे आएंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे 1000 व्यूज़ आए। मम्मी 1000 व्यू आए अपने, तो अच्छा है, अपन लोग डाल देते हैं। तो मम्मी ने नेक्स्ट डे, हम माँ बेटी ने जाके 2-5 रील्स और बनाई अच्छे अच्छे गीत की, और फिर मैंने डालना कंटिन्यू किया। 13 मार्च को डाला तो थोड़े और व्यूज़ आए। आई वॉज लाइक कि यार अच्छा है, तो ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी बहुत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको पता है आजकल एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो लोग आपको एक अलग लेवल पे देखते हैं। राइट। सो ठीक है, हम लोगों ने फिर 3rd डे डाला तो हम लोगों को ऑलमोस्ट एक दिन में 1000 फॉलोअर मिले। आई वॉज लाइक वाओ नाइस, हम लोग तो अच्छा कर सकते हैं। फेसबुक पे अभी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा था हम लोगों को, लोगों का। फिर उसके बाद जब मैंने 4th डे वीडियो डाला, 2 वीडियोज़ डाले थे मैंने, जिसमें एक वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा वायरल भी गया था और हमें बहुत लोगों की गालियाँ भी पड़ी थी तो वो मतलब एकदम से इंक्रीज़ होने लगा। और फिर मैंने जो पीछे वीडियो डाले हुए थे वो भी बढ़ने लगे, और लोगों के कमेंट्स आने लगे। एक दिन में हमें ऑलमोस्ट 5 to 6,000 फॉलोअर्स मिले। मैं तो शॉक्ड एकदम, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे मैंने वीडियो डाला, हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 to 15,000 फॉलोअर मिले। एंड नेक्स्ट डे मिरेकल हो गया, हम लोगों के फॉलोअर्स ऐसे बढ़ रहे थे कि लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, यार तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, पेड प्रमोशन करवाया है क्या? मतलब ऐसे स्क्रॉल करो 100 फॉलोअर्स गेन, स्क्रॉल करो 100 फॉलोअर्स गेन। एक दिन में हमें 25,000 फॉलोअर्स मिले। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मैं तो पूरे दिन ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि अरे वाओ वाओ, कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, पहली बार मिल रहे थे तो रिप्लाई भी कर रहे थे। नेक्स्ट डे हमको फिर 50,000 फॉलोअर कंप्लीट, विद इन 5 or 6 डेज हमारे 50,000 फॉलोअर कंप्लीट हो गए इंस्टाग्राम पे। आई वॉज शॉक्ड। हम लोग केक काट रहे थे तो पापा बोल रहे थे कि कोई नहीं, आज 50,000 हुए हैं, कल 1 लाख का केक काटेंगे। तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, पापा तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं कि आज 50,000 हुए 1 लाख। लेकिन नेक्स्ट डे हम लोगों ने 1 लाख फॉलोअर्स का केक काटा। मतलब उनकी बात सच हो गई। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों के 1,50,000 फॉलोअर्स हो गए। मतलब विद इन 7 डेज हम लोग 1.5 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके थे।
तो सबके अंदर ना एक आर्ट होती है। जैसे कि मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि आंटी के अंदर एक आर्ट है कि वो ड्राइंग बहुत अच्छा करती हैं, गाती भी बहुत अच्छा हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने हेल्प करी है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी काम को लगातार करते रहिए। अगर आप में आत्मविश्वास को रखकर लगातार किसी काम को करेंगे तो शायद परमात्मा भी आपकी उस सफलता को आगे बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेगा और आप एक दिन सफल होकर रहेंगे। बस मन में विश्वास बनाकर रखिए कि मुझे सफल होना है, तो ऊपर वाला आपकी मदद बिल्कुल करेगा। सारी कायनात आपकी मदद करने में लग जाएगी और आप एक दिन सफल हो जाएंगे। कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। तो बस वही शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर। आप कुछ कर दिखाइए बस दुनिया को, उसके बाद दुनिया देखेगी। आप जो कहोगे वो दुनिया मानेगी और आप जो बोलोगे वो दुनिया सुनेगी, पूरे ध्यान से सुनेगी। उस वक्त आपको कोई भी पागल नहीं कहेगा, बस आपको करके दिखाना है। आजकल के लोग हैं ना जिनको ज़्यादा फॉलोअर नहीं मिल पा रहे, या वो सोच रहे हैं कि दिमाग में तो आता ही होगा ना यार ये कैसे कंटेंट क्रिएटर हो गए ना, मतलब दिमाग में आते ही। तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि कैसे बन सकते हो, क्या टिप्स देना चाहोगे, तो आप प्लीज़ दे दीजिए। ओके, देखिए ना, पहली बात, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो सही है और मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने ही कंटेंट पे, अपने ही काम पे बिलीव खुद नहीं रखेंगे ना तो दुनिया उस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करेगी, कभी नहीं सुनेगी। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्या विश्वास रखेगा। आप लोग देखते होंगे ना कि सोशल मीडिया पे अगर अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखते हैं ना, तारीफ भी लिखते हैं, वो तो गलतियां भी बहुत निकालते हैं और बहुत भद्दा भद्दा भी लिखते हैं, जिसको ट्रोलिंग भी बोलते हैं। तो उससे आप कैसे डील करते हो आप? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जब हमारी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर तो क्या है, इतने ज़्यादा हमें हेट कमेंट्स नहीं मिलते थे, अच्छे ही कमेंट्स होते थे ज़्यादातर, या एक नॉर्मल होता था, ऐसे ट्रोलिंग नहीं मिलती थी। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली फेसबुक, जहाँ पर आपको ट्रोलिंग ज़्यादा फेस करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ की ऑडियंस हर तरीके की होती है। मतलब आपको बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और हर कोई फेसबुक पर होता है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा, शुरुआत में क्या था, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं उन लोगों को कमेंट में जाके समझा रही हूँ कि नहीं देखिए ये हमारा कल्चर है। लोग बोलते थे कि इतनी भद्दे गाती हो, समाज को बिगाड़ रही हो, घर बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे घर गीतों को सुनकर, पहले इतनी ज़्यादा नहीं, हाँ, ढोलक लेकर बैठ जाती हो, और गालियाँ भी दे देते थे कई लोग चैनल में बंद करवा दो, हाँ, इनका चैनल बंद करवा दो। कई लोगों ने मुझे धमकी भरे मैसेजेस भी किए कि हाँ, स्पेशली मुझे एक मैसेज आया था कि बन्ना बन्नी जो है वो क्या कहते हैं, राजपूतों का है। तो आप एक तरह से बन्ना बन्नी मतलब राजपूतों को ट्रोल कर रहे हो, आप लोग हमारा मजाक बना रहे हो हमारे कल्चर का। कई लोगों ने मुझे धमकी दी कि हम आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे। मैसेजेस में आए थे मुझे, ऐसे कमेंट्स भी आए थे। कई लोगों ने, मेरे भाई का पेज है गोप्रेमी माधव, उस पर जाकर उसके पर्सनल अकाउंट पर मैसेज किया कि अपनी बहन और माँ को बोलो कि ये बंद कर दें इस काम को। एक दो बार तो मुझे भी लगा कि यार शायद ऐसा ना हो जाए कि कोई केस कर दे, बिकॉज आई वाज लाइक यार कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक मीडियम फैमिली से हम लोग सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, तो क्या होता है ना, अपनों का सपोर्ट मिला मुझे उस टाइम पे। एक तो मैंने इस तरह से फेस किया नेगेटिव कमेंट्स को। हाँ, तो वही नेक्स्ट मैं यही पूछने वाली थी कि आपको सपोर्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम कौन है? सपोर्ट सिस्टम में देखिए, मेरा भाई मोहित, मेरे पापा, जिन्होंने, जब हमने शुरू किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पापा ने कैमरा स्टैंड सब कुछ खरीद के दिया और मुझे एक बात बोली कि बेटा जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो ना मुझे बताना। उन्होंने अपनी FD तोड़वा कर मुझे कैमरा दिलवाया था हमारे YouTube वीडियोज़ के लिए। बस अब हम लोग पॉडकास्ट को विराम देंगे और आप लोग लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? मैं लास्ट में एक तो ये बोलना चाहूँगी, मेरा बहुत मन है बोलने का, कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई है अभी, तो एक तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि अरे क्या माँ के साथ गीत गा रही है, शादी करवा दो इसकी। और जैसे रिश्ते आते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपकी बेटी से तभी शादी करेंगे अपने लड़के की जब वो YouTube, Instagram, संगीत सब कुछ छोड़ के बंद करके हमारे घर आएगी सिर्फ रोटी सब्जी बनाने के लिए। सीरियसली आज भी, मतलब आज भी। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमें लगता है कि समाज बहुत पढ़ लिख गया है, हमारी सोच बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आज भी हमारे समाज की सोच कहीं ना कहीं वही है। दहेज प्रथा हम कहते हैं ख़त्म हो गई है, लेकिन दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हुई है, दहेज प्रथा बढ़ गई है अगर हम उस चीज़ को देखें तो गौर से।
और हमारा जो समाज है उसकी सोच वहीं की वहीं है। लोग कहते हैं कि अरे क्या माँ के साथ ढोल लेके बैठ जाती है गाने बजाने के लिए, हम इसको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। तो मैं उस समाज को कहना चाहूँगी कि ऐसे घर में मैं जाना भी पसंद नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि है ना, तू ज़िंदगी भर मेरे पास रह जा, पर मैं तुझे ऐसे घर में कभी नहीं भेजूंगी। और आजकल तो लोगों को सबको पता है कि इंस्टाग्राम से कितना अर्न नहीं कर रहे पता है, हैं, मैं पता बता रही हूँ आपको, हमें लगता है कि लोगों को पता है, लेकिन लोग अभी भी वहीं की वहीं हैं। मैंने सुना है 11 गाय आपने पाल रखी हैं। जी देखिए, हमारे पास ऐसे कोई गिनती नहीं है। घर पे जितने भी बच्चे हमें रोड के बाहर दिख जाते हैं हम लोग उनको रख लेते हैं। इसी वजह से जैसे हमने देसी गाय पाली हुई है सारी, जितनी भी अनाथ होती हैं, कोई आ गई तो हमने उसको रख लिया। लोग हमारे घर को देखकर कहते हैं अरे क्या गौशाला खोली हुई है। आई डोंट केयर अबाउट देम। ये थी दिव्या जी और भारती जी, माँ बेटी की जोड़ी। इन्होंने बड़े अच्छे से हमको इंसाइट दी। और अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।